ओवर ब्रिज का काम बहुत ही धीमा गति से हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। ये रेलवे ओवर ब्रिज का जो मामला आपकी इंडिया से नेपाल तक ये रास्ता जुड़ा हुआ है, टूरिस्ट स्थल बना हुआ है, उसके बाद भी जो है यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण में इतना देर लगाना, ये हमको शंका हो रहा है। यही कारण है कि 7 महीना में अब तक 7% ही काम हुआ है। साजिश के तहत इस काम को 2025-26 तक ले जाना चाहते हैं, तो 2025 के फिर चुनाव में इसी ओवर ब्रिज के नाम पर हम लोग जनता से फिर वोट मांगेंगे। तो ये जो लोकल बिचौलिया यहाँ के जो नेतागण है उनको सपोर्ट कर दिया गया है, वो नेतागण जो है इसमें हाथ लगा करके इसको डिले करना चाहता है कि 14 जून तक अगर ओवर ब्रिज के काम में तेजी नहीं लाया तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार। 2024 का रिजल्ट जो है एमपी का इसी से लेना चाहता है कि ओवर ब्रिज उस समय तक चलेगा और हम फीता काटेंगे, और उम्मीद है कि यानी कि 2024 में हम सांसद बनेंगे। मैं इस बात आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजूद ये है कि अल्पसंख्यक एकता मंच के द्वारा मेसौल रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, और संघर्ष करने के बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि काम शुरू हुआ है। लगभग 14 वर्षों से निर्माण कार्य ठप रहने के बाद हम लोगों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के बाद ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ, लेकिन अल्पसंख्यक एकता मंच की जिम्मेदारी यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, वो जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि जब तक ओवर ब्रिज का काम शुरू नहीं हो जाता, जब तक फाइनल नहीं हो जाता, उद्घाटन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उसको फाइनल हम लोग की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। ओवर ब्रिज का काम बहुत ही धीमा गति से हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सीतामढ़ी जिला में स्थानीय नेता के कारण ओवर ब्रिज का काम बहुत धीमा चल रहा है। हम जिस तरह से संघर्ष के माध्यम से ओवर ब्रिज का काम शुरू कर रहा है, उसी तरह हम लोग संघर्ष करके ओवर ब्रिज का काम पूरा करवाना चाह रहे हैं। अभी स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार जी के द्वारा लगातार इंजीनियर और ओवर ब्रिज के निर्माणकर्ता ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप धीमी गति से काम कीजिए। यही कारण है कि 7 महीना में अब तक 7% ही काम हुआ है। इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं माननीय विधायक मिथिलेश जी से गुजारिश करूंगा अगर मेरा बात आप तक पहुंच रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि जो आपने दबाव डाला है उस दबाव को हटाइए और स्वतंत्र होकर इंजीनियर, ओवरसीयर और ठेकेदार को काम करने का मौका दीजिए। हम लोग पहली बार जब अनशन किए थे तो 21 सितंबर 2019 यानी 2 दिन तक किया। जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई फिर दोबारा 12 नवंबर 2019 7 दिन तक अनशन किया। हमने खून पसीना बहाया, भूख से मर के हमने आंदोलन को शुरुआत किया। उसके बाद भी जिला प्रशासन ने हमारी बातों को नहीं मानी, तो 12 सितंबर 2022 को लगातार 8 दिन तक अनशन किया। 8 दिन तक अनशन करने के बाद जिला प्रशासन जागी है, सरकार जागी है, ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ है आप लोगों के सामने में, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं मिथिलेश कुमार विधायक जी को, वो क्यों काम धीमा कर रहे हैं? वो इससे पहले भी जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे उस समय में आम जनता को भरोसा दे के कहा था कि जब ओवर ब्रिज का काम हम लोग नहीं शुरू करवा पाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। वो साजिश के तहत इस काम को 2025-26 तक ले जाना चाहते हैं, तो 2025 के फिर चुनाव में इसी ओवर ब्रिज के नाम पर हम लोग जनता से फिर वोट मांगेंगे। मैं इस तरह के साजिश का मैं पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं, जनता के बीच में आए हैं,
और अगर ओवरब्रिज का काम में तेजी नहीं आया तो अल्पसंख्यक एकता मंच 14 जून को हम लोग फिर अनशन में बैठने का तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया। तीसरी बात, जिला प्रशासन जो हम लोगों को तीसरी बार जब अनशन किए थे, उस अनशन के पीरियड में जिला प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में ओवरब्रिज का निर्माण कराकर हम आपको जनता के हाथ में, आप लोगों के हाथ में सौंप देंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जो काम 7 महीना में 7% काम होगा, वो काम हमको नहीं लग रहा है कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर में देगा। ओवरब्रिज का काम को लेकर मैं ठेकेदार साहब को, इंजीनियर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं उस प्रेशर से बाहर निकलिए। अगर आपको सुरक्षा की जरूरत है, आपको कोई तरह का दिक्कत है, तो जिला प्रशासन से संपर्क कीजिए। हम लोग खुद आपके साथ जाकर जो आपको सुरक्षित नहीं, सुरक्षा देने का काम करेंगे जिला प्रशासन के माध्यम से। जिला प्रशासन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से ओवरब्रिज के काम में अपने तत्परता बरत का काम शुरू करवाया है, उसी ढंग से जो आपने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन का आधार पर 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराकर, ओवरब्रिज का निर्माण कार्य संपन्न कराकर आम जनता के हाथ में सौंप दे। आम जनता की समस्या को लेकर जिस तरह से विभ्रमित किया जा रहा है सीतामढ़ी के नेताओं के द्वारा, उसका पर्दाफाश करने के लिए आया है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे फाटक 24 घंटा में 18 घंटा गिरा रहता है। उसी के कारण आज दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। घंटे लाइन में लगना पड़ता है, अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं सही समय पर, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ये कोर्ट सही समय पर संचालन नहीं हो पा रहा है। वहाँ के जो अधिवक्ता लोग हैं वो कोर्ट के संचालन के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं यहाँ के सरकार, यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जो थाने के नेता है वो सारा जिम्मेदार है। इसके लिए मैं अल्पसंख्यक एकता मंच की तरफ से फिर आग्रह करूंगा जिला प्रशासन के स्थानीय नेता से और सरकार से कि 14 जून तक अगर ओवरब्रिज के काम में तेजी नहीं लाया तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। सर्वप्रथम आप लोगों ने जो अल्पसंख्यक एकता मंच को गोद में लेने का काम किया है, इनके आवाज़ों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया है। ये आवाज़ सिर्फ अल्पसंख्यक का नहीं है, ये पूरे देशवासियों के हित का मामला है, पूरे देश के हित के लिए है। ये जो मामला हम लोग उठा रहे हैं, अब जो सच अभी रेलवे ओवरब्रिज के बारे में सुने होइएगा, ये रेलवे ओवरब्रिज का जो मामला आपको इंडिया से नेपाल तक ये रास्ता जुड़ा हुआ है, टूरिस्ट स्थल बना हुआ है, उसके बाद भी जो है जहाँ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण में इतना देर लगाना, ये हमको शंका हो रहा है। और शंका इस बात का हो रहा है कि ठेकेदार और सरकारों ने यहाँ बिचौलिए, जो लोकल बिचौलिया यहाँ के जो नेतागण है उनको सपुर्द कर दिया गया है। वो नेतागण जो है इसमें हाथ लगा करके इसको डिले करना चाहता है। 2024 का रिजल्ट जो है एमपी का इसी से लेना चाहता है कि ओवरब्रिज उस समय तक चलेगा और हम फीता काटेंगे, और उम्मीद है कि यानी कि 2024 में हम सांसद बनेंगे। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ये ओवरब्रिज सार्वजनिक चीज है, यहाँ की समस्या आप देखते रहिएगा। मैं सारे पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूं कि आप जो भी लोग जहां से आए हैं, क्या स्थिति में आप आए हैं और यहाँ पहुंचे हैं, मैं इसके लिए आप लोग का एहसानमंद हूँ। कैसी स्थिति में आए आप, स्थिति यहाँ का जो देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो है ना, यहाँ ओवरब्रिज का जो निर्माण, यहाँ लोकल लोग जो गणमान्य जो नेता अपने आप को कहलाना चाहते हैं, उन लोग को यहाँ हाथ में दे दिया गया। ये स्कूटी से हो या पुल निगम के पदाधिकारी हो, ये लोग नेता लोग, लोकल नेता लोग को इंटरफेयर कर करके और ज्यादा इसको देरी से विलंब से काम करवाने का काम कर रहा है। इसके लिए भी मैं इसका निंदा करता हूँ, है ना। और दूसरी बात कि मेरा जो एक सेक्टर कमेटी जो 13 में जो लागू हुआ था, जो अभी तक सरकार उसको लागू नहीं कर सका,
आखिर वजह क्या है? ये अल्पसंख्यक के लिए, जो हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हम लोग कहे जाते हैं, और मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे बाल बच्चों के लिए कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सरकार जो इसमें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण तय किया है, ये आरक्षण को उजागर नहीं करना चाहता। आखिर अल्पसंख्यक को क्या दे दिया है कि इसको उजागर नहीं करना चाहता है? मैं आज आप लोग के सामने में और ये मीडिया लोग के सामने मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि आज यहां नहीं हो, मैं इस बात को लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और वहां इस बात को न्यायालय में उठाऊंगा, और जो सेक्टर रिपोर्ट की जो कमेटी है मैं उसको लागू करवाने का काम करूंगा। ये आप लोग के साथ मैं संकल्प लेता हूं कि इसको जल्द से जल्द हो मैं इसको लागू करवाऊंगा। तीसरी बात कि हम लोगों ने, अब देखिएगा पूरे बिहार के अंदर 38 जिला में 19 जिला में अल्पसंख्यक हॉस्टल बन चुका, वो तैयार है। फीता काट के उनके मंत्री लोग, उनके सरकार के लोग ने उसको मुकम्मल कर दिया। लेकिन सीतामढ़ी में जब नीतीश कुमार आए थे 24 दिसंबर 2019 को, तो ये अल्पसंख्यक एकता मंच के द्वारा उससे मांग की गई थी और हम लोगों ने उनसे मांग किया था, और उन्होंने 5 जनवरी तक उसको स्वीकृत करवा के हाथ लगवा दिया। और अभी तक मेरा अल्पसंख्यक हॉस्टल जो यहाँ नहीं बना है, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या वजह है, इस वजह को भी हम जानना चाहते हैं। सरकार की नीति को भी हम जानना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक सिर्फ आपको वोट देने के लिए है कि अल्पसंख्यक का जो कोई मसला मसाला हो वही यानी कि तय होना है। मैं इस माध्यम से मांगना चाहता हूँ कि मुसलमान के पीछे क्या राजनीतिक है, ये हॉस्टल अभी तक सीतामढ़ी का नहीं बना। हम लोग पूरे बिहार में चलते पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे बिहार में जो हम लोग का 6 जिला में संगठन बन चुका है और हम लोग संगठन की तैयारी के लिए निकल चुके हैं। उम्मीद है कि 2024 से पहले मेरा संगठन पूरे बिहार में तैयार हो जाएगा। मैं हर चौक चौराहा पर जहां जो जिला का नामी चौक होगा, जो जिला जो पूर्वजों के नाम से होगा, मैं उस चौक पर बैठ करके और ये हॉस्टल के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे संगठन के द्वारा। अभी तो कुछ देखा नहीं। मैं अभी यानी कि क्या नाम है, तुरंत जो नीतीश कुमार जो आए थे 4 तारीख को, मैं फिर उनको रिमाइंडर किया। उनके साथ जब हम लोग वहाँ आईबी में मिले, मैं फिर उनको आवेदन दिया, तो जमा खान साहब उनके मंत्री उनके साथ घूम रहे थे। माननीय नीतीश कुमार ने पूछा जमा खान साहब से कि क्या ये अभी यहाँ का हॉस्टल में क्यों लेने की देरी हो रहा है? तो ये मट्टी का बहाना बनाते हैं, तो ईंटा का बहाना बनाते थे, कि खपरा का बहाना। सारा बिहार का मट्टी सही है, हमारे यानी कि जो सीतामढ़ी में जिसका निर्माण होना वहीं का मट्टी गड़बड़ है। यह अजूबा चीज है, यह आश्चर्य की चीज है कि यहाँ का मट्टी गड़बड़ क्या। सबसे पहले आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों को, जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ और सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्पसंख्यक एकता मंच को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मजबूरी जो आई है कि जो ओवरब्रिज पर हमारे भाई बोले हैं, जो जिनके जरिए भी अगर ओवरब्रिज के काम में शिथिलता लाई गई है, मैं उसका कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही बिहार में जो अल्पसंख्यक छात्रावास का मामला अभी आया, काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूं और ये काम अभी तक नहीं हुआ। ये भी बहुत ही अफसोस और दर्दनाक कहानी है, इसका भी मैं कड़ा निंदा करता हूं। साथ ही अभी जो संगठन मेरा है, जो 6 जिला में संगठन का कार्यक्रम चल रहा है, 6 जिला में अभी मेरा संगठन फैला है। साथ ही हम लोगों का एक लक्ष्य है कि 2024 तक पूरे बिहार में इस संगठन को मजबूती के साथ मैंने कामयाब करें, और कामयाब करने के बाद जो सच्चर कमेटी की लड़ाई है, उस लड़ाई को उसी मजबूती के साथ हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जहां भी लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने का कोशिश करेंगे। ये आज आप लोगों के समक्ष ये हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग संस्थापक जो मैंने संकल्प लिए हैं, हम इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि इसको 2024 तक इसकी लड़ाई हम लोग वहां आगे तक पहुंचाएं और सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने का कोशिश करें। इस खबर के प्रायोजक हैं शिव शक्ति वस्त्रालय, लोहापट्टी, पुपली। बचपन से 55 तक के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता।
अब आपको दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हर तरह के रेडीमेड कपड़े उचित मूल्य पर थोक रेट में उपलब्ध है। प्रोप्राइटर श्याम जी, मोबाइल नंबर 6205555269। मेन ब्रांच लोहापट्टी एवं दूसरा ब्रांच बसंत चौक पंकज मेडिकल के पीछे। एक बार अवश्य पधारें।